Good morning to all of you. I am Professor Ashok Kumar Shukla. Today we are taking class for the CUET MSc Intense Mathematics, Statistics and Operation Research के स्टूडेंट। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज की क्लास में मैं जनरल इंफॉर्मेशन फॉर द ग्रुप थ्योरी के लिए दे रहा हूं बच्चों। जनरल इंफॉर्मेशन फॉर द ग्रुप थ्योरी अलजेब्रा के दो पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। एक तो ग्रुप थ्योरी है और दूसरा लीनियर अलजेब्रा। यहाँ मैं ग्रुप थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। देखें, यहाँ जो ये लेक्चर है एमएससी इंटेंस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बच्चों के लिए है। इसको देखें, एमएससी एंट्रेंस CUET मैथ्स एंड स्टैट्स एंड ऑपरेशन रिसर्च के बच्चों के लिए। इन तीनों स्ट्रीम में एमएससी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, कौन बच्चे इसमें अपीयर होंगे? जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स किए हुए हैं या जो बच्चे बीएससी स्टैट्स ऑनर्स किए हुए हैं या जो बच्चे बीए प्रोग्राम विथ मैथ किए हुए हैं, विथ मैथ, या जो बीएससी प्रोग्राम विथ मैथ्स हैं, या जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं, जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं, या जो बच्चे इको ऑनर्स करते हैं विथ मैथ्स, जनरल इलेक्टिव यदि उनका मैथ्स है तो वो बच्चे भी इनमें अपीयर हो सकते हैं यदि वो इन पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने के बाद बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या बीएससी प्रोग्राम का स्टूडेंट हो, जो मैथमेटिक्स ऑनर्स या स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स नहीं किया हुआ, वो भी आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा, बहुत बढ़िया नंबर लेगा और अच्छे से अच्छे मोस्ट प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एमएससी करेगा। हमारे एक सेंटर को ज्वाइन करें। मेरा कोचिंग सेंटर दिल्ली में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस है, मेन कैंपस में है। यहाँ हम लोग 25 वर्ष से कोचिंग सेंटर दे रहे हैं। मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, बाहर के भी कई बच्चे ऑनलाइन मोड में, हमें इंडिया के बाहर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के कुछ बैचेज हमारे पास होते हैं, एडम्बरा यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड के होते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फॉर बीएससी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इन बीएससी जो कनाडा में कर रहे हैं, टोरंटो यूनिवर्सिटी, हर जगह के बच्चे हम लोग करवा रहे हैं। मैं खुद एक मैथमेटिशियन और स्टैटिशियन हूँ। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द सिलेबस मैं खुद ही कवर करूँगा। आप हमारे लेक्चर्स को देखें, हमारे पास फ्री डेमो वीडियो के लिए आएँ। यदि 101% सेटिस्फाई हो तभी हमारे से एडमिशन लें। आप हमारे वीडियो लेक्चर देखें, दूसरे सेंटर्स के वीडियो लेक्चर देखें, यह न देखें कितने किसके पास व्यूवर या सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि हमने अभी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर 1 महीने पहले ही शुरू किया है। जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पर शुरू किया था, डेफिनेटली वो पहले मार्केट में आए हैं, पहले लोगों ने देखा है। इसका मतलब ये नहीं है जिसको पहले देखा वही सबसे बड़ा योग्य है। जो अभी शुरू किए हैं वो भी योग्य हैं और जो नहीं शुरू किए हैं, आगे शुरू करेंगे, वो भी योग्य हो सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है पहले वीडियो लेक्चर देखें, लेक्चर की क्वालिटी को देखें, 4 लोगों का और देखें, फ्री डेमो लें। यहाँ पर हमारे यहाँ फ्री डेमो अवेलेबल हैं, पढ़कर देखें। आपको सेटिस्फेक्शन आने पर हमारे पास ज्वाइन करें। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको ग्रुप थ्योरी का जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। यहाँ आपको पता है जब भी ग्रुप पढ़ते हैं तो ग्रुप में आपको 4 एग्जाम चाहिए तो ग्रुप बनता है। आपको पता है या नहीं पता, मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। क्लोजर एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम,
आइडेंटिटी एग्जाम, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको पता होता है, एंड इनवर्स एग्जाम। मैं आज केवल आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊँगा। ग्रुप थ्योरी में ग्रुप बनने के लिए 4 एग्जाम चाहिए, और इसी को आबेलियन ग्रुप बनने के लिए एक और एग्जाम इसमें जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रुप तो होगा ये, प्लस कम्यूटेटिव एग्जाम और सेटिस्फाई करेगा, तब हम इसको जो है ग्रुप बोल देते हैं, आबेलियन ग्रुप बन जाता है। अब कहेंगे क्लोजर एग्जाम क्या होता है, तो ए स्टार बी बिलोंग कर जाए जी में, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। एसोसिएटिव एग्जाम क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। आइडेंटिटी एग्जाम क्या है, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंगिंग टू जी। इनवर्स एग्जाम का मतलब क्या है बच्चों, फॉर ईच ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। फॉर ईच बोला गया है, इनवर्स एवरी एलिमेंट का यूनिक आता है, और आइडेंटिटी वाले में फॉर ऑल बोला गया है, आइडेंटिटी ग्रुप की होती है। एवरी एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी सेम रहेगी, बिकॉज आइडेंटिटी फॉर ग्रुप एंड इनवर्स फॉर एलिमेंट। तो एवरी एलिमेंट के इनवर्स यूनिक आएंगे, एवरी ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक आएगी। तो ये 4 एग्जाम सेटिस्फाई कर जाएं, प्लस कम्यूटेटिव एग्जाम जब सेटिस्फाई करेगा तो इसको आबेलियन बोलते हैं बच्चों। ये मैं अभी बहुत छोटे से टाइम पर आपको केवल जनरल स्ट्रक्चर ही बता रहा हूँ। यहाँ आपको ग्रुप करना है, सब ग्रुप करना है, इसके बाद में आप यहाँ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में पहला जानेंगे यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप यूनिक होता है, एवरी एलिमेंट की आइडेंटिटी यूनिक होती है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ईच एलिमेंट का इनवर्स जो है यूनिक होता है। तीसरा कैंसिलेशन लॉज जानेंगे आप लोग। कैंसिलेशन लॉज ये 2 होते हैं बच्चों, एक होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ LCL लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और एक होता है RCL राइट कैंसिलेशन लॉ। ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। लेफ्ट साइड से ए कैंसिल आउट होगा। ये सारी चीज़ें आपको हम प्रूफ करके बताएंगे, अभी तो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। बी स्टार ए इक्वल टू सी स्टार ए इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, यहाँ राइट साइड से ए कैंसिल होगा। इस प्रकार से अभी हमने 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप लिखा है, और आगे भी 3 प्रॉपर्टीज इधर लिख रहे हैं। इनवॉल्यूशन लॉ, इनवॉल्यूशन लॉ ये क्या कहता है बच्चों, ए इनवर्स इनवर्स इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। फिर आता है रेसिप्रोकल लॉ, रेसिप्रोकल लॉ ये क्या कहेगा बच्चों, ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, और इसी को इन जनरल कर दें A1 A2 AN। यहाँ डॉट डॉट जो लिखा है वो कंपोजिशन लिखा हुआ है, तो ये बनेगा AN इनवर्स AN माइनस 1 इनवर्स डॉट डॉट A2 इनवर्स एंड A1 इनवर्स। रेसिप्रोकल लॉ राइट टू लेफ्ट, पहले राइट वाले का इनवर्स फिर उसके नेक्स्ट राइट वाले का, ऐसे करके ये रेसिप्रोकल लॉ होता है बच्चों। इस प्रकार से इतनी 5 प्रॉपर्टीज तो अभी हमने ग्रुप की बताया है।
इसी में और कई चीज़ें आएंगी। बहुत इजीली आप पास करेंगे। बस एक पैटर्न से पढ़ाई करें, एक सिस्टम से पढ़ाई करें। कंपटीशन का मतलब है आपको एक साथ 3 ईयर का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का नॉलेज एक साथ होना चाहिए। अब एक साथ नॉलेज के लिए आपको एक सिस्टम में पढ़ाई करना है। जब ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर, दिमाग का जो कंप्यूटर होता है उसमें ग्रुप थ्योरी को ओपन करना पड़ेगा। जब रियल एनालिसिस कर रहे हैं तो रियल एनालिसिस को ओपन करना पड़ेगा। आपको बहुत ढेर सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, बहुत ढेर सारे कोचिंग सेंटर के टीचर्स पढ़ाएंगे। जिसका कैलकुलस स्ट्रांग होगा वो बोलेगा बच्चों कैलकुलस करिए, कैलकुलस से सारा काम बनेगा। कोई एनालिसिस पढ़ाएगा, एनालिसिस की डींगे हाँकेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको सारा सिलेबस बढ़िया करना है। एक पोर्शन करने से नहीं काम बनेगा। कोई आपको गाइड भी कर सकता है, कोई मिस गाइड भी कर सकता है। आप अपना सिलेबस जो गूगल में रिटन आ रहा है उसको देखिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए और पूरे सिलेबस को 1 to all कवर करिए, तब काम बनेगा। वो टीचर की क्या स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आपको नहीं बनना, आपको अपनी स्ट्रेंथ देखना है। और आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आपको अपना पूरा सिलेबस बड़े ढंग से कंप्लीट करना बच्चों। अब देखिए ग्रुप के बाद में क्या करेंगे, सब ग्रुप करेंगे। सब ग्रुप में यहाँ पर कई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस आएंगी। 1 स्टेप प्रूफ आएगा। 1 स्टेप प्रूफ इसको बोलते हैं एक कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग कर जाए एच में फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच। अब कहेंगे एच क्या है, तो यहाँ ये लिखेंगे लेट एच बी आ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। बाइनरी कंपोजिशन के साथ लिख दिया हमने। अब यहाँ सब ग्रुप क्या होता है बच्चों, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ जी। ग्रुप सब ग्रुप जी पी लिख देता हूं बच्चों मैं, सब ग्रुप जी इफ एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप। ग्रुप को मैं जीपी लिख देता हूं विथ सेम बाइनरी ऑपरेशन, विथ सेम बाइनरी ऑपरेशंस एज फॉर जी। बच्चों अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच of a group G is called a subgroup of G if H itself is a group with same binary operations as for G। जिस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में G एक ग्रुप है, उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यदि H भी ग्रुप बन जाए then we say that H is a subgroup of G। अब यहाँ 1 स्टेप प्रूफ ये लिखा हुआ है। इसी के बाद आता है यहाँ पर 2 स्टेप प्रूफ, तो 2 स्टेप प्रूफ भी लिख देता हूं यहाँ पर। इसको बोलते हैं 2 स्टेप प्रूफ। यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, अब मैं कंपोजिशन को केवल डॉट से लिख दिया। ए कंपोजिशन बी बिलोंग कर जाए एच में फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच। एंड नंबर 2 ए इनवर्स बिलोंग कर जाए एच में फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच। अभी केवल जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको डीपली इनको प्रूफ करके बताऊंगा। आज का वीडियो लेक्चर छोटा है तो एक ही लेक्चर में पूरा ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ाई जा सकती है बच्चों। इसके बाद एक आता है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट जीपी लिख रहा हूँ। इसमें ओनली कर जाता है इफ एच बी आ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट। यदि फाइनाइट सबसेट ऑफ जी हो देन एच इज अ सब ग्रुप। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाई हो जाए ए बी बिलोंगिंग टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच। इसको बोलते हैं बच्चों फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। इस प्रकार से ग्रुप थ्योरी में एक एक करके सारी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी, वेरियस काइंड के एग्जाम्पल बताए जाएंगे।
जितने भी अच्छे से अच्छे मॉडर्न एग्जाम्पल हैं सारे आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से आपको बता दूंगा मैं। तो पहले देखिए बच्चों, आपको क्या पढ़ना पड़ता है, ग्रुप, इसके बाद जाते हैं कहाँ पर, सब ग्रुप, इसके बाद जाते हैं साइक्लिक ग्रुप, इसके बाद जाते हैं कहाँ, नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसे चेन बनेगी चेन। इसके बाद यहाँ आएंगे कोसेट्स, कोसेट्स के बाद आएगा लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, ऐसे करने पड़ेंगे बच्चों। इसके बाद फिर और आएंगे, कई चीज़ें आती चली जाएंगी, होमोमॉर्फिज्म, जिसको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे, इसलिए यहाँ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लिख दीजिए। फिर ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको मैं समझाऊंगा। इसके बाद आएगा परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, एक साथ सारा दिमाग में आएगा तभी काम बनेगा। फिर यहाँ पर आता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, जो कि साइक्लिक ग्रुप के साथ ही लगेगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये सारी चीज़ें, मेनी चीज़ें आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। ग्रुप थ्योरी बच्चों को थोड़ा मुश्किल पड़ती है, निसंदेह बच्चों को मुश्किल पड़ती। हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर प्लीज़ शुक्ला सर से मिलवाइए, हमें ग्रुप थ्योरी पढ़नी है। पहचानते नहीं रहते हैं मुझे, लेकिन मेरा नाम जानते रहते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार शुक्ला है, कोचिंग का नाम आदर्श एजुकेशन सेंटर है। बहुत अच्छे ढंग से आपको हिंदी में, इंग्लिश में बार बार एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। खुद मैं बहुत ही मेहनती हूँ और आपको भी मेहनत करवाऊँगा। यदि कोचिंग सेंटर में दो चीज़ें एक साथ मिलें तो बच्चों का रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ द क्लास, क्वालिटी ऑफ द टीचर, एंड नंबर 2, ड्यूटी ऑफ द कोचिंग सेंटर, ड्यूटी ऑफ द प्रोफेसर्स आर द सर्विस है। क्वालिटी एंड सर्विस दोनों एक साथ मिल जाएंगी तो रिजल्ट 100% गुड होता है और बच्चे 100% सक्सेस होते हैं। हमारा एम आपकी सफलता है, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। हम आपके लिए हैं, निसंदेह आप हमें ज्वाइन करें, हम पर ट्रस्ट करें, हमारे वीडियो लेक्चर देखें, ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें या हाइब्रिड मोड में ज्वाइन करें। जो बच्चे दिल्ली से बाहर हैं, नहीं आ सकते हैं, गरीबी की बदौलत से या इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की बदौलत से, संसाधन की बदौलत से, हमें ऑनलाइन ज्वाइन करें। अपना इंटरनेट मजबूत करके रखें, अपने पास लैपटॉप की व्यवस्था करें या अपना मोबाइल बढ़िया रखें। आपको घर बैठे ही सारी मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया समझाई जाएगी। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रात में क्लासेस चलेंगी। आप आराम से ड्यूटी करते हैं या कॉलेज जाते हैं, आराम से कॉलेज में जाइए। शाम को 2 घंटे डेली हम क्लासेस आपको लाइव क्लासेस देंगे और निश्चित तौर पर आपकी सफलता में बहुत बड़ी सहायता हो पाएगी। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार सब बच्चों को।